Now, hi students. Now today I am going to give lecture on basic electrical engineering. This is a basic subject of electrical engineering. And engineering की हर ब्रांच को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो बहुत ही बेसिक से हम इसको शुरू करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर दूं थोड़ा सा कि बेसिक क्या होता है, रिमाइंड में चले जाएं. तो एज वी नो करंट जो है वो दो टाइप का होता है. वन इज़ डीसी करंट और इसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, और सेकंड वन इज़ एसी करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको साइनोसाइडल करंट भी कहते हैं. सो डीसी करंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, मींस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है. और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है. अगर ये T है और ये करंट है, देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. सेकंड जो आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, जो डिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर, मीन्स टाइम के साथ वेरी करता है. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of alternating current will be like this. This is like sinusoidal wave. So this is alternating current and this is DC current. So हम इसको दो मॉड्यूल में बांटेंगे. फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा हमारा वो DC डायरेक्ट करंट के ऊपर बेस होगा, एंड सेकेंड मॉड्यूल में हम AC और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में सीखेंगे. सो फर्स्ट मॉड्यूल में जो हम सीखेंगे वो डीसी में फर्स्ट मॉड्यूल हम देंगे. तो इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे, तो इसमें हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो बहुत ही बेसिक लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर होगा. सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा वो किरचॉफ्स लॉज के ऊपर होगा. किरचॉफ्स लॉज जो हैं वो दो होते हैं, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको केवीएल भी कहते हैं, एंड सेकंड जो होता है वो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है. और थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा, और थर्ड लेक्चर ऑनवर्ड्स हम नेटवर्क थ्योरम के ऊपर स्टार्ट करेंगे. तो हम एक एक थ्योरम लेते जाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे हर लेक्चर में, और उनके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे. सो हर टॉपिक में हम, एज वी नो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट. सो हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन उसके ऊपर बेस्ड जो हैं प्रॉब्लम्स वो करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो सॉल्व क्लियर हों और स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट मॉड्यूल पार्ट 1. सो पार्ट 1 में हम ओम्स लॉ से शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद ओम्स लॉ. सो पहली बात तो ओम्स लॉ होता क्या है. ओम्स एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे बेसिक लॉ दिया था. सो व्हाट इज ओम्स लॉ. सो फर्स्ट हम इसके स्टेटमेंट देंगे कि इसने स्टेटमेंट जो है वो ओम्स लॉ का क्या दिया था, एंड देन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे. ठीक है. सो बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ ओम्स लॉ. ओम्स ने जो लॉ दिया था वो बेसिकली उसने कहा था कि सपोज लेट अस एज्यूम कि एक कंडक्टर है ए एंड बी, और उसमें अगर कोई करंट आई फ्लो कराया जाए तो इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप्ड होगा V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट I इसमें फ्लो हो रहा है. दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. तो बेसिकली ओम्स लॉ
states that if a current I is flowing through a conductor AB, then the voltage between terminal A, B will be directly proportional to the current flowing through the conductor AB. Now let us explain Ohm's law mathematically. So mathematically we can express Ohm's law as V is directly proportional to I, or when we remove this proportionality notation, then we get V is equals to Ri, where this V is voltage across terminal A and B, means voltage across A and B in volts, and I is current flowing through this conductor, and this is in amperes, and R is a resistance or ohm constant in ohms. So this is Ohm's law basically. Now let us discuss Kirchhoff's laws. Let us discuss Kirchhoff's laws. Now Kirchhoff's laws. Kirchhoff's भी एक साइंटिस्ट था और उसने भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लॉज दिए. बेसिकली ओम्स लॉ को हम जनरलाइज वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क एनालिसिस में. सो बेसिकली किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए. एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है जिसको हम KVL भी कहते हैं, और सेकंड किरचॉफ्स करंट लॉ होता है जिसको हम KCL कहते हैं. Now let us explain what is KVL and then what is KCL. So जो किरचॉफ्स ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दिया और KVL दिया, उसने ये कहा कि अगर कोई भी क्लोज लूप नेटवर्क है तो उसमें जितने भी EMF हैं, EMF मीन्स सोर्सेज हैं, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं सबका अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो होगा. ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है. सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs एंड वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज ज़ीरो. ठीक है. सो मैथमेटिकली if we express KVL, then the equation will be summation EI, E represent EMF, I is 1 up to n, minus summation I small I Ri, and I is from 1 to n is equals to 0. So this is Kirchhoff's voltage law. Basically अगर क्लोज लूप किसको कहते हैं, लेट अस अज्यूम एक ये बैटरी है, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है. सो दिस इज लेट अस अज्यूम R1 एंड दिस इज RL एंड दिस इज E एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो दिस इज अ क्लोज लूप. क्लोज लूप मीन्स करंट फ्लो हो रहा है. लेट अस अज्यूम इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I फ्लो कर रहा है. सो अगर हम इसके ऊपर KVL अप्लाई करेंगे तो एज पर दिस एक्सप्रेशन जो KVL इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी E माइनस I इंटू R1 प्लस RL इज इक्वल्स टू 0. ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है. किसी भी क्लोज पाथ में जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं और जितने भी ड्रॉप्स हैं, तो एनर्जी सोर्सेज को हम पॉजिटिव ले लेंगे और जितने भी ड्रॉप्स हैं उनको नेगेटिव ले लेंगे, तो उनका समेशन जो है ज़ीरो होता है. एंड दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मीन्स कि जितनी एनर्जी हमें मिल रही है उतनी ही यूटिलाइज हो रही है, और इन अनदर वे जितनी यूटिलाइज हो रही है उतनी ही मिल रही है. सो दिस KVL इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ सेकेंड लॉ जो किरचॉफ्स ने दिया था वो
किरचॉफ्स करंट लॉ था, जिसको KCL भी कहते हैं। नाउ KCL क्या होता है? एक्चुअली किरचॉफ ने जो करंट लॉ दिया था, तो उसने ये कहा था कि किसी भी नोड के ऊपर, सपोज दिस इज़ अ नोड, किसी भी नोड के ऊपर जितने भी करंट हैं, चाहे वो इनकमिंग हैं और चाहे आउटगोइंग हैं, उनका अलजेब्रिक सम जो है वो इक्वल टू 0 होगा। एंड मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन I1 to n I is equals to 0. So KCL states that the algebraic sum of all the currents at any node or junction is 0. So what is node? Node is a point where more than two branches meet. So you can say where current divides like this. नाउ लुक हियर, यहाँ पे 2 करंट इंटर हो रहे हैं इस नोड के अंदर एंड 3 करंट इसके बाहर निकल रहे हैं। तो इंटरिंग करंट को अगर हम पॉजिटिव लेंगे एंड जो एग्जिट कर रहे हैं करंट, उनको ऑब्वियसली उसका उल्टा हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो KCL इस नोड के ऊपर जो होगा वो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 plus I5. This is the KCL equation at this node. तो KCL इक्वेशन जो है वो बेसिकली बेस करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो जितने भी अगर आप इन जो हो रहे हैं करंट नोड में, उनको पॉजिटिव लेंगे, तो जो आउट हो रहे हैं उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इस नोड पे जितने भी करंट हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये किरचॉफ्स लॉ जो है करंट का वो स्टेट करता है। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ मॉड्यूल 1 वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ KVL, दैट इज mesh analysis method. How we can apply KVL in a network and find out different currents, different branch currents and different node voltages by using KVL. Thank you.